नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया में आपसे छुपाई जाती है या बिल्कुल भी बताई नहीं जाती है, और अगर बताई जाती है तो नेगेटिविटी के रूप में आपको पेश की जाती है। मीडिया ने बताया कि किस तरह से कांग्रेस कोकरोच जनता पार्टी के अनशन पर नहीं पहुंची और 3 दिन से लगातार कांग्रेस को कोसा जा रहा था। लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी का समर्थन से पवन खेड़ा वहां मिलने गए तो आपको कहीं पर भी उसकी खबर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि मीडिया जानता है कि अगर पवन खेड़ा वहां पहुंच गए हैं तो कोई न कोई सवाल फिर आपके मन में पैदा होगा। आपके मन में सवाल पैदा नहीं हो, आपके खून में उबाल हो, इसलिए मीडिया आप दिन भर देखेंगे तो कहीं न कहीं नमाज की कोई खबर चला रहा होगा या ऐसी कोई खबर चला रहा होगा जिससे आपके खून में सिर्फ उबाल रहे। तो खून में उबाल रहे सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, लेकिन आपके मन में सवाल अवश्य होने चाहिए। तो क्या है आज की वो खबरें जिनसे आपके मन में सवाल उठते होंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों से संवाद के लिए आज देहरादून पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता रहे दिवंगत अमर मेहता के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिवार को इस कठिन समय में सांत्वना दी और हर संभव साथ देने का भरोसा दिलाया। साथ कितना देंगे, कहीं पर भी मीडिया कोई चर्चा नहीं होगी, न ही कोई राहुल गांधी इसको गिन गिन के बताएंगे कि किसने, हमने और कैसे साथ दिया। अमर मेहता लंबे समय तक कांग्रेस संगठन से जुड़े रहे, पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम करते रहे। कांग्रेस ने उनके निधन को संगठन के लिए बड़ी क्षति बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्रों के गूंज कार्यक्रम के लिए खड़े किए जा रहे जर्मन हैंगर स्ट्रक्चर के दौरान एक एल्युमिनियम का खंभा वहां खड़े 65 वर्षीय कांग्रेस नेता अमर मेहता के सिर पर गिर गया। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेसी आनंद फानन में उनको सीएमआई अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी स्टेज से छात्रों को संबोधित और उनके साथ संवाद करेंगे। जबरदस्त तरीके की भीड़ आने की आशंका है मीडिया पर, लेकिन आप उम्मीद ना करें कि मीडिया आपको दिखाएगा कोई भी खबर। दिखाएगा भी तो सिर्फ एक नेगेटिविटी के रूप में। इसके लिए पंडाल में एक तरफ स्टेज तैयार किया गया, उस पर सिर्फ राहुल गांधी ही रहेंगे। ग्राउंड छोटा है और छात्रों की भीड़ ज्यादा आने की संभावना है। इसको देखते हुए पंडाल में छात्रों के लिए स्टैंडिंग व्यवस्था की गई है। मीडिया बहुत दूर है ऐसी खबरों से। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन करने का फैसला किया है। इस फैसले ने लद्दाख के राजनीतिक इतिहास के एक कम चर्चित अध्याय को फिर से चर्चा में ला दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को याद दिलाया कि उनकी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वर्ष 1984 में लेह गई थी। क्यों गई थी, कहीं पर भी मीडिया खबर नहीं होगी। उनका मकसद सोनम वांगचुक के पिता सोनल वांग्याल को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रही उनकी भूख हड़ताल को समाप्त करने के लिए मनाना था। सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी ने आंदोलन का समर्थन करने की बात कही। इसके कुछ समय बाद उनके निर्देश पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की, उनसे अनशन खत्म करने का आग्रह किया और कांग्रेस की ओर से पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। मीडिया से बिल्कुल भी खबर गायब, क्योंकि मीडिया चाहता था कि कांग्रेस उसको समर्थन दे, तो जबरदस्त तरीके से कवरेज कर रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने समर्थन कर दिया, कवरेज गायब कर दिया, क्योंकि आपके मन में सवाल उतरेंगे। पंजाब के कई जिलों में गुरुवार रात आसमान में अचानक तेज रोशनी चमकती दिखी। ये नजारा देखते ही लोग हैरान रह गए और उसे उल्कापिंड बताने लगे। कुछ ही देर में घटना की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। तरन में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आसमान में कुछ समय के लिए एक तेज चमक दिखाई दी। ये सामान्य बिजली की चमक जैसी नहीं थी और न ही ये तेज आतिशबाजी थी। अमृतसर, तरन और पठानकोट के साथ कई और जिलों में यह नजारा दिखा। इसी वजह से कई लोगों ने इसे उल्कापिंड या आसमान में दिखाई देने वाली किसी खगोलीय घटना से जोड़ा। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। बद्रीनाथ की तो खबर बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि राम मंदिर की भी कितनी खबर थी यह आप जानते हैं। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम ने दूसरी गिरफ्तारी कर ली है। शुक्रवार यानी आज बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व टेम्पल अधिकारी एवं तत्कालीन थाली भेंट गणना प्रभारी राजेंद्र सिंह चौहान को ज्योतिर्मठ से गिरफ्तार किया गया। चौहान 30 जून को ही अपने पद से सेवानिवृत्त हुए थे। गिरफ्तारी से पहले उनसे करीब 4 घंटे की पूछताछ की गई। इससे पहले बीकेटीसी के कर्मचारी प्रमोद नोटियाल को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया जा चुका है। मीडिया से खबरें गायब,
क्योंकि जानते हो कि आपके मन में सवाल होंगे। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों में राजेंद्र चौहान की भूमिका सामने आई। एसआईटी के अनुसार उन्होंने प्रमोद नौटियाल के साथ मिलकर थाली भेंट की घटना के दौरान प्राप्त नकदी और अन्य दान सामग्री का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में लिया है। मामले में अब तक कुल 3 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। अमेरिका ने शुक्रवार को लगातार छठी रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इस दौरान भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हमले में पोर्ट के कंट्रोल टावर को नुकसान पहुंचा है। मीडिया पर यह भी खबर गायब होगी। क्यों होगी? क्योंकि इससे आपके मन में सवाल उठ सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कंट्रोल टावर के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीरें भी शेयर की। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर ने चाबहार पोर्ट और कंट्रोल टावर पर अमेरिकी हमले की पुष्टि की है। पिछले एक हफ्ते में इस टावर पर यह तीसरा हमला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि फाइटर जेट, ड्रोन और युद्धपोतों से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। हमलों में तटीय निगरानी केंद्र, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य लॉजिस्टिक्स और समुद्री सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। भारत ने इसके विकास में निवेश किया और इसके संचालन भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कर रही है। मीडिया से कितनी खबर मिली आपको, आप अवश्य कमेंट करके बताएं। इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन $51 मिलियन, करीब 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहली बार विश्व चैंपियन को इतनी बड़ी रकम मिलेगी। फीफा ने इस बार $871 मिलियन यानी करीब 83,866 रुपए की इनामी राशि बांटने का ऐलान किया है। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले हर देश को कम से कम $12.5 मिलियन यानी करीब 120 करोड़ रुपए मिलेंगे। फाइनल मुकाबले से पहले फीफा ने ऐलान किया कि विजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल के साथ चैंपियनशिप रिंग भी दी जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अंतिम 4 में पहुंचने वाली टीमों को सबसे ज्यादा इनामी राशि मिलेगी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।